अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल इर्ज़ा कलेक्शन। एक न्यू बैक नेक वीडियो के साथ बहुत ट्रेंडी और बहुत ही अच्छा लगने वाला बैक नेक है। ब्लाउज़ पे भी बना सकते हैं और कुर्ती पर भी बना सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। बुकरम का पीस लेंगे और लंबाई बैक नेक है तो मैंने यहाँ पे 5 इंच रखी है, या 5.5 इंच भी आप रख सकते हैं। अगर ज़्यादा डीप पहनना चाहते हैं तो आप 7 इंच भी रख सकते हैं। एक निशान हम 5.5 इंच पे लगाएंगे और दूसरा निशान हम 6.5 इंच पे लगाएंगे। जो चौड़ाई है गले की वो मैंने 2.5 इंच ली है। आप चाहें तो 3 इंच भी ले सकते हैं। यहाँ पे फिर मैं इसे शेप राउंड शेप दे दूँगी। आप कोई भी राउंड बर्तन या कोई भी राउंड स्केल या कोई और चीज़ भी रख के इधर शेप दे सकते हैं। जो हमने 6.5 इंच पे निशान लगाया था वो हमने कटिंग के लिए निशान लगाया था। तो इस तरह से ऊपर से भी 1 इंच और नीचे से भी 1 इंच के फासले पे एक और राउंड शेप ड्रा करेंगे और यहाँ से हम जो है कट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने अपनी ड्रेस के अकॉर्डिंग 2 लेसेस लिए हैं। कंट्रास्ट के हिसाब से आप चाहें तो ले सकते हैं। अब हम 2 पीसेस लेंगे, ठीक है, जिनकी लंबाई और चौड़ाई मैंने मेंशन की है। ये 5 इंच और लंबाई जो है वो 2.5 इंच लेंगे। ये हम डोरी बनाने के लिए मैं ले रही हूँ जो थंबनेल में लगी हुई थंबनेल में जो आपने पिक देखी है बैक नेक की, उसके ऊपर सिंपल टसल्स उन्होंने बनाए हैं। मैं थोड़ा स्टाइल में बनाऊँगी। तो इस पट्टी के ऊपर आपने इस तरह से लेसेस अटैच कर लेनी है। लेस अटैच करके इसको साइड से आपने फ़ोल्ड कर देना है। फ़ोल्ड करने के बाद मैंने 21 इंच लंबी डोरी बनाई है। डोरी बनाना तो सबको ही आती होगी। डोरी बना के निकाल के और कपड़े के सीधी साइड पे डोरी रखनी है और उसको फ़ोल्ड कर लेना है और साइड से सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद उस कपड़े को सीधा करना है और लेस के किनारे पे सिलाई लगा लेनी है। ये एक ट्रायंगल हमारे पास, ट्रायंगल नहीं सॉरी स्क्वायर टसल हमारे पास तैयार हो जाएगी। उसके बाद हमने ट्रायंगल बनानी है। ये ट्रायंगल तो सबको ही बनानी आती होगी। मोती हमने इसमें इस्तेमाल किए हैं। मोती लगा के स्क्वायर टसल के साथ मैं इसको अटैच कर दूँगी। आप चाहें तो आप यहाँ पे कोई और टसल का डिज़ाइन भी बना सकते हैं। आप ये नेक अपने किसी भी ड्रेस पे ज़रूर बनाइएगा, बल्कि ये समर में इस तरह के बैक नेक बनाया करें, क्योंकि विंटर में तो हम जर्सी वगैरह पहन लेते हैं तो नज़र तो आता नहीं है। तो समर में ऐसे बैक नेक जो है वो बहुत अच्छे लगते हैं। ये आप पिक में देख रहे हैं कि उन्होंने ये सिंपल वाली टसल बनाई है, मैंने थोड़ी ये वाली डिज़ाइन बनाई है। अब जी जो मैंने नेक कटिंग की थी उसको मैंने फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया, साइड से सिलाई भी लगा ली और उसको फ़ोल्ड करके आयरन भी कर लिया। अब मैं एक फैब्रिक लूँगी, उसकी चौड़ाई जो है वो 8 इंच और लंबाई 7 इंच लूँगी। चारों साइड से इस तरह से फ़ोल्ड करके, फ़ोल्ड करने के बाद एक ट्रायंगल शेप में मैं इसको कट करूँगी। इस तरह से ये हमारे पास 2 कॉर्नर जो कि नेक पे लगे हुए हैं उसकी शेप आ जाएगी। आप चाहें तो आप इससे ज़्यादा चौड़ा भी बना सकते हैं, लेकिन वो अच्छा नहीं लगेगा। ये मेजरमेंट जो है वो परफेक्ट है। ये 2 पीसेस हमारे पास आ गए। अब ये जो 2 पीसेस आए हैं इनको भी सेंटर में से हम कट कर लेंगे, क्योंकि हमने इनके दरमियान डोरी अटैच करनी है। अब जो हमारी टसल बन के रेडी हुई थी उसको पकड़ना है। उसकी डोरी को इन 2 पीसेस के दरमियान में रखना है और सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाकर इसको हमने सीधा कर लेना है। दोनों डोरियों को ऐसे ही हम तैयार कर लेंगे। यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद जहाँ पे डोरी थी वहाँ पे आपने कट लगा लेना है, एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देना है और उसको सीधा कर लेना है।
कपड़ा कट करने का मकसद ये होता है, अच्छा जहाँ पे डोरी रखी थी वहाँ पे आपने सिलाई भी डबल लगानी है ताकि बाद में हमारी डोरी बांधने के बाद ये निकल ना जाए। इस तरह से ये हमारे पास 2 डोरियाँ रेडी हो गई हैं। अब नेक लेना है, उसको हमने उल्टा करना है, पलटाना है और 2 इंच के 2 इंच पर हमने निशान लगा लेना है। इसमें आधा इंच तो सिलाई में चला जाएगा, बाकी 1.5 इंच के गैप में ये पीस जो है, ये ट्रायंगल जो है बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। अब हम जिस तरह मैंने ये नेक के ऊपर ट्रायंगल रखे हैं, इसी तरह आपने रख लेना। चाहे तो आप यहाँ पे गम स्टिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं सिलाई लगाई थी मैंने इसमें, ये मैंने सिलाई लगा ली है। अब मैं लूँगी अपनी शर्ट की बैक साइड, ये जी मेरी शर्ट की बैक साइड है। शर्ट की बैक साइड पे मैंने पैनल में भी डिज़ाइनिंग की है। इस डिज़ाइनिंग की वीडियो भी मैं जल्द ही अपलोड करूँगी। नेक को सेट करेंगे पीछे से और सिलाई लगा लेंगे, जैसे कि हर नेक की हम सिलाई लगाते हैं। सिलाई लगाने के बाद दरमियान में से कट करेंगे, कट करने के बाद कट लगाएंगे, छोटे छोटे कट लगाएंगे। उससे ये होता है कि नेक बहुत फिनिशिंग के साथ फोल्ड हो जाता है और हमें आयरन की भी इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती। कट आपने केयरफुली लगानी है, ये ना होकर जो सिलाई लगाई है नेक की वो भी बीच में कट जाए। सिलाई के बिल्कुल करीब, लेकिन सिलाई के ऊपर बिल्कुल भी नहीं। इस तरह से हमने कट लगानी है। कट लगाने के बाद इसको फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्ड करने के बाद ऑटोमेटिक जो ट्रायंगल बना के बनी हुई है ना, वो एक दूसरे के सामने आ जाएंगी। ये आप नेक बनाने के बाद भी लगा सकते थे, लेकिन वो फिर जो है वो कपड़ा बाहर की ही तरफ निकला रहना था। तो इस तरह से ये गुम सिलाई के ज़रिए जो है वो हमने ट्रायंगल लगा लिए हैं। अब यहाँ पे चाहें तो आप किनारे पे सिलाई भी लगा सकते हैं और चाहे तो तुरपाई भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे तुरपाई की थी। ये चीज़ नेक बन के, बैक नेक बन के रेडी हो गया। यहाँ पे जैसे चाहें आप अपनी डोरी को फोल्ड कर सकती हैं। आई होप आपको ये बैक नेक की वीडियो पसंद आई होगी और आप इस नेक को लाजमी बनाएंगे।